नमस्कार साथियों, नेशनल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेश चितलवाल आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक और वो होगा अपना गाय। जो काऊ होती है, इस गाय के बारे में बहुत सारे जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे गाय का कुल क्या होता है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, उसमें मध्य चक्कर कितने दिन का होता है, मध्यकाल कितने दिन का होता है, गाय कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो जनरली अपन उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना गाय के बारे में और अपन पढ़ेंगे पहले गाय। गाय का नाम क्या होता है। देखो गाय होती कौन कौन सी है, दो प्रकार की होती है। देखो एक तो जनरली अपन बात करें तो देसी, जो अपन कहेंगे इंडियन गाय, जो देसी गाय होती है जो भारत में पाई जाती है। अगर बात करें देसी गाय तो देखो देसी गाय का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या होगा, बॉस इंडिकस होगा। क्या होगा, बॉस इंडिकस होगा। यही अपन जस्ट विपरीत बात करें अपने विदेशी गाय की, तो विदेशी गाय का बोटनिकल नेम जूलॉजिकल नेम क्या होगा, बॉस टार्टस। क्या होगा, बॉस टार्टस होगा। यही बात करें जो देसी गाय होती है तो उसमें देखो क्या पाई जाती है, कुब्बड़। मींस ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कुब्बड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें कुब्बड़ पाई जाती है। परंतु जो विदेशी गाय होती है उसमें कुब्बड़ नहीं पाई जाती है, यानी हम्प नहीं पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय में हम्प पाया जाता है, देसी गायों में हम्प पाया जाता है, जबकि विदेशी में हम्प नहीं पाया जाता है। बात करें देसी गाय को यूरोप के अंदर जेबू के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी गाय को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, टी कप। पूछा हुआ जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि गाय को टी कप के नाम से कहां पर जाना जाता है, तो टी कप के नाम से उसे कहां जाना जाता है, अमेरिका में। और जेबू के नाम से कहां जाना जाता है, कहां जाना जाएगा भाई, यूरोप के अंदर। यही बात करें तो देखो जो विदेशी गाय होती है उसमें कुब्बड़ नहीं पाया जाता, हम पे नहीं पाया जाता है। तो जनरली देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो सकता है, गाय का जूलॉजिकल नेम हो सकता है। तो देसी का क्या होगा, बॉस इंडिकस। विदेशी का क्या होगा, बॉस टार्टस। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, हम्प से लेकर बन सकता है, किस गाय में हम्प पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। तो देखो देसी के नीचे मैंने लिखा है इसमें हम्प है, मीन्स देसी में हम्प पाया जाता है, कुब्बड़ पाई जाती है, जबकि विदेशी में कुब्बड़ नहीं पाई जाती। किस गाय को यूरोप के अंदर जेबू के नाम से जाना जाता है, देसी को। किस गाय को अमेरिका के अंदर टी कप के नाम से बोलते हैं, देसी गाय को। आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं इन गायों के अंदर जो जनरली अदर चीजें होती है उनके बारे में। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट, बात करते हैं देखो गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, यानी जनरली देसी और विदेशी, ऐसा नहीं है कि देसी का अलग है विदेशी का अलग है, जनरली दोनों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 2n कितना होगा भाई, 2n। दोनों के अंदर जो 2n होता है वो कितना होता है, 60। कितना होता है अपना, 60 होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60। कितनी होगी भाई, 60। क्वेश्चन पूछे तो बात करें इनका जो कुल, इनकी जो फैमिली होती है, जैसे अपन बात करते हैं जनरली गेहूं होता है, अपने आम होता है, अनार होता है, उनकी फैमिली पढ़ते हैं। तो इनका जो फैमिली या कुल होती है वो क्या होगा भाई, बोवेडी। क्या होगा इनका, बोवेडी। यानी गायों का कुल क्या कहलाता है, बोवेडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बोवेडी। नेक्स्ट बात करें मांस, तो देखो इनका मांस, जो गाय होती है उसका मांस क्या कहलाता है, तो गाय का जनरली जो मांस होता है वो बीफ कहलाता है। परंतु गाय का जो बच्चा होता है जिसको अपन बछड़ा बोलते हैं, उसका मांस क्या कहलाता है, वो व्हील कहलाता है। भाई देखो कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन ये डालेगा आपसे वो, और सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीधा क्वेश्चन देगा गाय के बछड़े का मांस क्या कहलाता है, वो व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है, व्हील। परंतु गाय का मांस क्या होता है, बीफ होता है। क्या होता है, बीफ होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तापमान, तो जनरली देखो बात करें गाय का तापमान तो 101 डिग्री से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको वो कंफ्यूजन में डालेगा, क्योंकि जनरली आप पढ़ते हो वो हमेशा फ़ारेनहाइट में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो, फ़ारेनहाइट में। वो आपसे पूछेगा डिग्री सेंटीग्रेड में, किस में पूछेगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड में जो होगा वो होगा 38.33 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 38.33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रही बात कैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज करते हैं, तो ये अपने कमेंट्स के अंदर आप देखना, तो उसमें डिक्शन बोर्ड में आपको मिलेगा अपना सेकंड वीडियो, जिसमें डिग्री से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री में, सेल्सियस में चेंज करना अपना बताया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है भाई, 282 दिन। यानी गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है,
282 दिन का होता है। कई जगह आपको ये 281 दिन में मिलेगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मध्यकाल। मध्यकाल कितने दिन का होता है भाई गाय में? 18 से 24 घंटे का। कितने दिन का होता है? 18 से 24 घंटे का मध्यकाल। फर्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, मध्यकाल होता क्या है? मध्यकाल किसको बोलते हैं? देखो क्वेश्चन सीधा आता है, मध्यकाल होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, घंटों में, मिनटों में, दिनों में। तो अपन को ध्यान रखना है, मध्यकाल हमेशा किसमें पूछा जाता है? घंटों में। किसमें होता है? घंटों में। और यही मध्य चक्कर की बात करें तो मध्य चक्कर किसमें होगा? दिनों में। मध्यकाल और मध्य चक्कर में क्या फर्क होता है भाई? इन दो मध्यकालों के बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाता है? मध्य चक्कर। यानी गाय की जो हिट होती है, हिट अवस्था होती है, गाय का हिट में आना और पुनः हिट में आना, इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाता है? मध्य चक्कर कहलाता है। दो मध्यकालों के मध्य की अवस्था क्या कहलाएगा? मध्य चक्कर कहलाएगा। मध्यकाल क्या होगा? गाय का हिट में आना, गाय का हिट में आना। जैसे कुछ क्रियाएं गाय के द्वारा, जैसे रंबाना, जैसे मूत्र विसर्जन करना, जैसे ये चीजें गाय अगर करती है तो गाय किस में होगी? हिट में होगी। उसमें किस में होती है? हिट में होती है। नेक्स्ट अपन बात करें यौवनारंभ, यानी जो प्रजनन योग्य हो जाती है। अपन कहते हैं बछड़ी प्रजनन योग्य हो गई है, कितनी उम्र की हो गई है? प्रजनन योग्य हुई या नहीं हुई? तो जनरली 24 से लेकर 30 माह, यानी जो देसी गाय होती है वो 24 से 30 माह की होती है, तो वो प्रथम बार प्रजनन योग्य हो जाती है। किसके योग्य हो जाती है? प्रजनन के योग्य। जबकि यही चीज विदेशी में अपन बात करें तो मातर और मातर 18 माह है। देखो दोनों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? देसी गायों में 24 से 30 माह है, जबकि विदेशी में 18 माह है। 18 माह में क्या हो जाती है? वो यौवनारंभ, यानी प्रथम बार प्रजनन योग्य हो जाती है। श्वसन दर, बात करें श्वसन दर कितनी होती है गाय की? तो 12 से 16 प्रति मिनट। और श्वसन दर कहाँ से मापी जाती है भाई? नुतनों के सामने। यानी जनरली मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो देखो अपने एक पीछे जो देखी थी गाय, इस गाय में देखो अपने ये जो इसके जो नोज होते हैं, नाक होते हैं, नाकों के पास में ये जो ब्लैक वाला होता है पार्ट जस्ट आगे का, यहाँ पर अपन हाथ रखकर या अंगुली रखकर ये मापा जाता है कि उसकी श्वसन दर कितनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नाड़ी गति। किसकी बात करते हैं अपने? नाड़ी गति। यानी गाय की जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है? तो देखो गाय की नाड़ी गति जो होती है वो जनरली कितनी होती है? 40 से 50। ध्यान रखना गाय के साथ भैंस की भी कितनी होती है? 40 से 50 ही होती है। इनका समूह है, यानी झुंड, एक जगह 10, 20, 50 गाय हो जाए, उनको अपन क्या बोलेंगे? उसको झुंड बोलते हैं, है उसको समूह बोलते हैं। और समूह क्या कहलाता है इनका? हर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। प्रौढ़ नर क्या कहलाता है भाई? पूछा जा सकता है। गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बुल्क। जनरली आप लोगों ने सुना होगा अपने गाँव में इसको सांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोला जाता है? सांड बोला जाता है। यानी बात करें प्रौढ़ मादा, तो प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं भाई? काऊ। क्या बोला जाता है? काऊ बोला जाता है। वयस्क नर, यानी वयस्क जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? बुलकॉप। क्या बोलते हैं? बुलकॉप बोलते हैं। जबकि वयस्क मादा को हिपर या फिर हिपर कॉप बोलते हैं। हिपर भी बोल सकते हैं और हिपर कॉप। और अगर बात करें नवजात, देखो इंपॉर्टेंट क्या है? नवजात। नवजात को क्या बोलेंगे? कॉप। तो अब अगर बात करें तो मादा को बोलते हैं हिपर और वयस्क को बुल। दोनों के आगे क्या लगा दिया? बुल कॉप और हिपर कॉप। देखो यहाँ मैंने बताया था बुल और कॉप, इस काऊ को कॉप बोलते हैं। तो वयस्क मादा हिपर कॉप और वयस्क नर बुल कॉप, और नवजात को कॉप के नाम से जाना जाता है। मैथुन की क्रिया, मैथुन क्रिया क्या कहलाती है भाई? सर्विंग। क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाती है। और इसमें बात करें गाय में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? काविंग। क्या कहलाएगी? काविंग। और लास्ट बात करते हैं अपने इसका बंदियाकर्त नर क्या कहलाता है? बुलक। क्या कहलाता है? बुलक बोलते हैं या बुल्क बोला जाता है। तो ये जनरली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो गाय के बारे में जनरली पूछ लिया जाता है कि गाय का समूह क्या कहलाता है, गाय में मत चक्कर कितने दिन का होता है, मध्यकाल क्या होता है, इसके
किस फैमिली से बिलोंग करती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, देसी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो गाय की, जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। फिर अपन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें जनरली बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आऊंगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।